नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज हम यहाँ पर देहरादून में धरना स्थल में पहुँचे हैं, एकता विहार में, जो कि कोविड-19 कर्मचारियों का धरना है, जिसको कि लगभग 111 दिन हो गए हैं। और भूख हड़ताल पे बैठे कुछ कोविड-19 कर्मचारी हैं, जिनको 81 दिन हो गए हैं। और यहीं कुछ लोग हैं जिन्होंने कल इच्छा मृत्यु के लिए राज्यपाल जी को अपने खून से खत लिखा। तो उन्हीं से हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस तरह से उनकी ये जंग चल रही है राज्य सरकार के साथ। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं संतोष राणा पिछले 10-11 दिनों से सर भूख हड़ताल पे बैठा हूँ सर। अच्छा। आज हमारे धरने को सर 110 दिन हो गए, आमरण अनशन को सर 80 दिन हो चुके हैं सर। हम्म। गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दिख रहा। आज वो परेड ग्राउंड में हमारे सरकार ने बहुत बहुत बड़े 80-80 फीट के पुतले लगाए हैं सर। रावण जैसे, अगर मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री को, ये मेरा वो है निवेदन है गवर्नमेंट से या सीएम धामी से या उत्तराखंड सरकार से, कि जैसे आप लोगों ने आज रावण का दहन करना है, हम कोविड कर्मचारी इतने बैठे हैं यहाँ पे, इनका भी दहन कर दीजिए आज। अगर आपको मतलब हम लोगों ने कोविड में काम करा है, लोगों की मानव सेवा करी है, तो उसका फल हमें यहाँ पे दे दीजिएगा। हम सब लोगों की मौत यहाँ पे ले लीजिएगा आप, हम सब लोगों को मार दीजिए, तब जाके मतलब उत्तराखंड सरकार को शांति मिलेगी। 110 दिन होने के बावजूद सर गवर्नमेंट ने हमारे प्रति कुछ नहीं सोचा। बस स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। आज 9 महीने करीब होने को आ गया हमको बेरोजगार हुए सर। 9 महीने तक अभी तक स्वास्थ्य मंत्री ने एक साइन नहीं हो पा रहा उनसे, जबकि डीजी हेल्थ का कहना है, स्वास्थ्य सचिवालय का कहना है कि सर वहाँ पे हमारी फाइल पूरी तैयार हो गई है, केवल एक स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आदेश आना बाकी रह गया। तुम अपने जहाँ पे तुम गंतव्य होगे वो निकल जाओगे, जहाँ पे तुम कार्यरत थे वहाँ पे तुम्हें नौकरी दी जाएगी। बट स्वास्थ्य मंत्री से एक एप्लीकेशन पे साइन नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद हमसे कोविड में करे हुए, कोविड में जो हमने मानव सेवा करी है, वो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी सर उसमें किए हुए। 11 दिनों से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है, क्या कंडीशन मेरी हो रही है सर, पर गवर्नमेंट को ये कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरे स्वास्थ्य मंत्री से, सीएम धामी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आके हमें भी जला दीजिएगा, कि मैं किस मुंह से घर जाऊं सर। आज हमें 5वां महीना लगने वाला है। बताओ कि आपके किस मुंह से अपने बीवी बाल बच्चों के सामने जाऊंगा। बेरोजगार, मैं तो घर से आया था तो एक नौकरी का सपना लेकर आया था यहाँ पे कि हमें नौकरी देगी हमारी सरकार। बट देख लो, आज इतने दिन हो गए, आज ना मैं घर जा सकता हूँ, ना यहाँ रह सकता हूँ, ना हमारे पास खाने की व्यवस्था है ज़्यादा, ना कुछ दिक्कतें हैं सर। अच्छा, ये जो कल एक मामला सामने आया था जिसपे कि लिखा गया था कि अ, खून से आपने चिट्ठी लिखी है राज्यपाल महोदय को। तो आप बताएंगे इस ये जो चिट्ठी है इसमें आपने क्या-क्या लिखा है? सर इसमें हमने केवल महामहिम राज्यपाल से एक ही रिक्वेस्ट करी है कि सर हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिएगा। जो आपकी इच्छा हो वो मृत्यु दो, हम पल पल यहाँ पे मरे रहे हैं सर। आज आपको पता ही है कि कितने हमारे लोग थे, किसी को तबीयत खराब हो गई, किसी को बुखार हो गया, सारे लोग समाप्त की ओर हैं सर। इसलिए हमें मजबूरन उनको घर भेजना पड़ा। आज गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि इनकी इतनी मुसीबत में इन्होंने काम करा है तो इनको लिए, तो हमने लास्ट में एक इच्छा मृत्यु का वो करा है निवेदन। बस गवर्नमेंट हमें इच्छा मृत्यु दीजिए बस। अच्छा, ये इच्छा मृत्यु है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इच्छा मृत्यु का ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये हमारा लास्ट स्टेज था सर, जब हमने सारे हथकंडे अपना लिए, जब कुछ शामिल नहीं हुआ था, लास्ट यही था सर कि हमें अब नौकरी का मुँह तो रहा नहीं, कि क्योंकि अगर देने वाले होते तो 110 दिन बहुत बड़ी बात होती है सर। 6 महीने हमें ड्यूटी करे हुआ, 3 साल के बेरोजगार आज यहाँ पे बैठे हैं। उत्तराखंड सरकार हमारा संज्ञान लेने के लिए उनकी मतलब इतनी बड़ी वो घमंड में है सर कि क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे। तो हमें केवल बेरोजगार हम हैं, युवा हम हैं, हम उत्तराखंड सरकार के आंखों के एक करकट बन चुके हैं सर। तो हमें एक आके यहाँ पे आके हमें मौत दी दीजिएगा, हम हंसी हंसी वो मौत ले लेंगे, क्योंकि हमने सारी जगह सर फरियाद कर ली। अब हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमने प्रथम नागरिक होते हैं राज्यपाल, इसलिए उनको हमने अपने राज्य का सबसे बड़ा मालिक मान के ये वो निवेदन करा है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। नो, बस यही हमारा लास्ट डिसीजन है सर, मजबूरी है हमारी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। कहाँ से हैं आप? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। इतनी दूर से आप देहरादून में आए हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, कोविड-19 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और लगभग 3800 के करीब थे, 2700 को नौकरी दे दी है, 900 बचे हुए थे। तो आप इस मामले में क्या कहेंगे? सरकार बोलती है कि जैसे हमने उन 3800 लोगों को लगाया वैसे आपको भी लगाएंगे, पर कब लगाएंगे ये नहीं बताया है। धरातल पे आज तक ये स्पष्ट नज़र नहीं आया है
कि हम 3800 लोगों जो सरकार ने लगाए हैं तो हम बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया। बोलते हम जाते हैं तो मंत्री लोग बोलते हैं कि तुम्हारा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तुम्हें लगा रहे हैं, तुम्हें समायोजन करेंगे। पर 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने से आज तक हम यहीं एकता विहार धरने स्थल पे ही बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे औरों से भी बात करेंगे। आप कहाँ से? जी सर, मैं प्रदीप तबला, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल से हैं। 4 महीने से आप लोग धरने पे बैठे हुए। अभी राज्य सरकार की तरफ से या अपने स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन आया है या कुछ भी ऐसा आया है कि जिससे आपको लगे कि हाँ अब हमें धरने से उठ जाना चाहिए कि 1-2 महीने बाद हमारा हो जाएगा? नहीं सर, ये तो मैं कहता हूँ कि ये दो दो पता नहीं 10 महीने हो गए हमको। वैसे तो हमको आश्वासन पे आश्वासन आश्वासन यही दिया जा रहा है हमको, लेकिन जो यहाँ पे स्थिति है धरातल पे आज तक कोई चीज़ नहीं हो पाई है। और जो ये 3800 की बात कर रहे हैं कि 3800 लगाए हमने, तो ठीक है 3800 लगाए हैं, लेकिन जो कोविड कर्मचारी, असल में कोविड कर्मचारी जिनकी वजह से इन्होंने उत्तराखंड में अपना गौरवान्वित किया अपने आप को कि हमने कोविड को हरा कर, लेकिन उसमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं था। असली काम तो हमने किया था। ये लोग तो वाहवाही लूट गए अपने कि हमने किया था, हमने किया था। क्योंकि महामारी का जो दौर था उससे तो पूरा विश्व में बड़ी त्रासदी थी, सबको पता है। लेकिन ये केवल वाहवाही लूटते हैं। उसमें हमने काम किया था, असल में जो काम किया था हमने किया था। आज वो सब काम करने के बाद हमको हमारी सरकार ने हमको ये इनाम दिया है कि हमको यहाँ पे बिठा दिया है। और आश्वासन ये 10 महीने से चल रहा है, आश्वासन पे आश्वासन। कब तक झूठे दिलासे देते रहोगे तुम? कब तक? तो जैसे कि हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं। आपको पता नहीं है कि हम यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या स्थिति में रहते हैं। ये सरकार को वहाँ पे एसी में बैठने वाले लोगों को पता नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी कह सकते हैं कि पहले जो ये धरना स्थल था ये परेड ग्राउंड में था, लेकिन वहाँ से उठा के यहाँ एकता विहार में ला गया, जहाँ पे ना तो कोई जनता आती है, ना मीडिया आती है, ना देखने के लिए सरकार का कोई भी बंदा आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर ये परेड ग्राउंड में होता मेन सिटी के अंदर तो क्या कुछ असर पड़ता? सर क्यों नहीं पड़ता। हम तो चिल्ला चिल्ला के भीख मांगते वहाँ पे अपनी नौकरी के बारे में, जनता के सामने जाते कि हमारी ये कंडीशन हो रही है। अभी भी लोगों के मन में है कि सर इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है कोविड में। कोविड का दौर अभी भी सबके जीवन में, अगर कोई ना देखे तो जिसका अपना अगर माँ बाप या भाई बहन अगर कोविड के दौरान जिसकी मृत्यु होगी उसको पता होगा कि हमने किस कंडीशन में उनका साथ दिया था उस टाइम पे। उनकी हकीकत अभी हमारे सामने सरकार ने, इसलिए ये गवर्नमेंट यह धरना स्थल इतना दूर करा है कि यहाँ पे कोई ना आ सके, ना जनता है ना मीडिया वाले। अगर आना चाहते हैं वो भी अपना पहले तेल देखेंगे गाड़ी में कि कितना है मेरे पास, मेरा टाइम कितना लगेगा वहाँ, वो देख कर तब आ जाके आते हैं यहाँ पे। तो सरकार का सबसे बड़ी बात यही है कि दूर बनाएंगे तो ना जनता तक हमारी वो जो हम उन पे कार्य बरसा रहे हैं वो दूर लोगों को पता पड़ेगा, जो हम उनके निठुर बने हैं वो पता पड़ेगा। इसलिए उनको दूर पटक दो, ना जनता तक आवाज़ जाएगी ना हमारी बदनामी होगी। सबसे बड़ी बात ये सर। चलिए, ये बात तो आपने सही कही है। पहले धरना स्थल परेड ग्राउंड के पास था, लेकिन अब ये एकता विहार में शिफ्ट कर दिया गया है और 111 दिन हो गए हैं इस धरना प्रदर्शन को और 81 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल को और 11वां दिन है आपका भूख हड़ताल का। और इन्होंने कल अपने खून से राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। धन्यवाद।